गौतम ऋषि महाराज माधगिरी डोंगरी माँ विराजे। गौतम ऋषि महाराज माधगिरी डोंगरी माँ विराजे। तोर महिमाल दुनिया जाने हो, तोर महिमाल दुनिया जाने नारियल पत्थर बनाए। गौतम ऋषि महाराज माधगिरी डोंगरी माँ विराजे। गौतम ऋषि महाराज माधगिरी डोंगरी माँ विराजे। ईशामिन्देवरस्यावोर्दयस्तो जनार्दन विनायकं कुटुम्बानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। सूर्य रात सूरज चमके दिन चढ़िया चंदो चमके रात, संता रोसत उजड़ो चमके दिन और रात। इन संतों का निर्वाह कर रहा है। और आज का ये बड़ा ही गरिमामय कार्यक्रम जहां वो व्यापारी एकत्रित हुए हैं जो अपने व्यापार को दूसरे से शेयर करना चाहते हैं। ये सम्मेलन न माने, यह एक स्नेह मीट माने, मुलाकात माने, व्यापारी की व्यापारी से मुलाकात। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन भाई जोगी। बिजनेस समिट किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, बहुत से प्रश्न आते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य सभी के मन में नहीं आता है। हम बिजनेस समिट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा गुजर और समाज एक स्तर से उठकर दूसरे स्तर पे जाए, बड़ा हो, खुद सक्षम बने, परिवार को सक्षम बनाए और समाज को सक्षम बनाए। यह तभी संभव हो सकता है जब आप नौकरी व्यवसाय या अलग कुछ जो पेशा करते हैं वो छोड़ के बिजनेस के माध्यम से आप ऊपर आए। और वो भी हमारे गुजरगोड़ बंधु शोलापुर में जो बिजनेस समिट हुई थी, वहाँ पे जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मुझे कहने में गर्व है कि हर कोई फील्ड में हमारा गुजरगोड़ व्यवसाय करता है, तो हम क्यों न उससे लाभ लें और हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस शुरू करें। समाज बंधुओं का मैं लुधियाना सभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये बिजनेस समिट का आयोजन लुधियाना सभा की तरफ से पिछले 3-4 महीनों की भागदौड़ से, सभी के सहयोग से आज ये संपन्न होने जा रही है यहाँ पे। और लुधियाना सभा के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों का, ना कि पंजाब के सभी युवा साथियों का, मुझे जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल सिटी है, ना कि कोई रेजिडेंशियल सिटी। जैसे कि बीकानेर में घर घर पापड़ बनते हैं, घरों में बनते हैं, वैसे ही आज लुधियाना के हर घर में मशीन लगी हुई है, हर घर में काम है। ये दिखाने की नीति लुधियाना ये इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ से हम एक बिजनेस समिट का कार्यक्रम करें। श्रीमान जी बनवारी लाल की तरफ से ये जो इसके साथ ही जो एक बड़ा लक्ष्य लिया है, बनवारी जी भाई साहब से भी चर्चा करी है और यहाँ पे कई भाई आए उनसे भी चर्चा करी कि छोटा जो हमने एग्जीबिशन का स्वरूप दिया है, जो 50 व्यापारी हम इकट्ठे हो रहे हैं और विभिन्न एग्जीबिशंस में जाने के बाद के अनुभव से कि हमारे गुजरगोड़ भाइयों को भी ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। अपने बंधुओं से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा, जब भी आप उत्तराखंड आए मुझे कॉल करें, एनी प्रॉब्लम। सेकंड, टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है। सारे इन्वेस्टर्स, मेरे बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा, शासन लेवल पे अधिकारियों से, किसी भी मंत्री या सीएम से कोई भी डिस्कशन है, किसी भी तरह की मान्यता चाहिए, किसी भी तरह की परमिशन चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी।
लास्ट उन्होंने एरिस्टो करके कंपनी है जहाँ पे बीपी के पोजीशन पे थे और वहाँ से उन्होंने अपना रिटायरमेंट लेके अब हमने हमारी खुद की कंपनी ओपन की है और उसमें हमारा ऐसा है कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में अभी जो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं हम उस लाइन में जा रहे हैं, वेयर उन्होंने अपना पूरा करियर ब्रांडेड मेडिसिन में किया था। और मेरा जो के सरासरा प्रोडक्शन हाउस का जो काम है वो युवा वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा ये आप CNBC पे जाके देखोगे तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा और जो भी उससे जिसको भी जो ज़्यादा उसके अंदर करने का है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ मेरे ऑफिस के अंदर शायद हमारे समाज के 20 या 25 आदमी हमारे समाज के काम करते हैं। पहले प्राइवेटी में अपने समाज को देती हूँ। दूसरा, जो CA पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनको आर्टिकलशिप के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए किसी के अंडर काम करना पड़ता है, वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑफिस के अंदर काम के लिए का कोई भी बंदा जो भी CA करता है उसको आर्टिकलशिप के लिए जाना होता है तो आप मेरे ऑफिस के अंदर आ सकते हो, मैं उनको काम में लगा दूंगी। 5 जनों की साइन ली कि मुझे 5 साल में जैसे भी तेरा पैसा वापस आए मुझे वापस पैसा देना ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं ज़्यादा अगर इस तरह का काम करूंगी तो मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पूरा समाज एक लगने लगे, इतना प्यार मिला मुझे समाज के। आज जैसे नाइट स्टे के लिए मैं भवानी जी के घर पे रुकी हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक परिवार, मेरा परिवार है और समाज के बंधु एक दूसरे के लिए इतना सहयोग के लिए खड़े होते हैं, लेकिन हम उनका सपोर्ट और हम सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है कि हम कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं और लेडीज़ को बाहर निकलने के लिए बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट रखा कि क्यों ना हम लोग एक डील करें आपस में ही और ऐसा एक खमट रेस करें कि जो हमारे समाज के जो व्यापारी हैं जो पैसे से जूझ रहे हैं उनको फंड की कभी दिक्कत नहीं आवे जीवन में, वो वहां से जब हमने उड़ान भरी तो 1 लाख का जो हमारा फंड था, आज हमारा GBC 100 करोड़ का ग्रुप है और सभी के सभी व्यापारी GST पेड है। वो GST पेड है, उन्हीं की उस क्लब में एंट्री है। जैसा भी मनोज जी ने बताया कि बहुत जल्दी हम लोग नेशनल लेवल पर भी ग्रुप लाएंगे, तो हम ये चाहते हैं उससे जुड़े। आज ये जो एग्जीबिशन हमने लगाई है, आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने प्रयास तो किया, वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझे। जुड़ने का फायदा क्या है, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं हमारे ग्रुप के अंदर और कोई बच्चा है जो करना चाह रहा है, तो देखिए आपको एक सेफ जोन मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, आपकी पेमेंट की गारंटी है, आपका पेमेंट नहीं डूबेगा, क्योंकि हम उसके अंदर डील कराते हैं तो हम बीच में रहते हैं, हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। लेकिन हम वो डील जब कराते हैं तो आगे वाली पार्टी पूछती है क्या ये राइट है, तो हम कहते हैं ये राइट है, हमारी कमेटी बैठती है, तब जाकर के हम वो डील फाइनल करते हैं। अभी लेटेस्ट हम लोग बाड़मेर, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने शॉप लगाई है उत्तरतलाई में, वहाँ पर राहुल जी रानेजा और तागाराम जी करके हैं, मैं उनको नहीं जानता। स्वरूप जी हैं जैसलमेर में, उनसे फ़ोन से कांटेक्ट किया, वो भी मुझे नहीं जानते, केवल एक ग्रुप था, नंबर मिले, काम चलता गया और आज की तारीख में उनको वहाँ पर वो लोग लोकल सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अनजान है, मेवाड़ मारवाड़ का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, ना एक दूसरे को जानते हैं। और प्रत्येक सिटी में कम से कम महर्षि गौतम बिजनेस क्लब जरूर बने। इस बहाने संडे सैटरडे को परिवार के साथ बैठने का एक मौका रहेगा और कुछ सीखने का मौका रहेगा। हमने बीकानेर में प्रयोग किया, करीब 40 व्यापारी एकत्रित हुए वहाँ पे होटल वसंत विहार में, काफ़ी अच्छा रहा। जयपुर किया, जोधपुर किया, इंदौर, छोटी छोटी मीटिंग्स करते रहें, जिससे आने वाले समय में कोई छोटा मोटा फंक्शन हमारा हो तो हमारे पास एक खुद की टीम साथ खड़ी रहे। कहा जाता है ना, अधिकारी अपनी टीम बनाते हैं, युवाओं की अपनी टीम होती है, महिला ब्रिगेड अपनी, व्यापारी अपनी टीम, क्योंकि वो मार्केट जानता है और वो सपोर्ट कर सकता है, वो एक दूसरे को बता सकता है कि मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ। कि व्यापार एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सिर्फ परिपक्वता होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, उससे आप कहीं भी पीछे नहीं रह सकते। और मैं जैसे चांदनी चौक में गत 45 वर्ष से व्यापारी कर रहा हूँ, कमीशन एजेंसी का काम है, तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, यदि मेरे योग्य दिल्ली में कोई भी कार्य हो तो मेरा फ़ोन नंबर वगैरह अभी मैं दे दूंगा, तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें। समाज में जो भी भाई आगे बढ़ना चाहे, मेरे सहयोग से मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा। भविष्य में भी जो आने वाली सरकारें हैं, जो आने वाला समय है, मेरे को नहीं लगता कि ब्राह्मणों को कोई विशेष रूप से सहयोग के लिए कोई भी नेता खड़ा होगा। मेरे को बड़ा दुख होता है
बड़ी चिंता होती है, बड़ा गमगीन हूं मैं राजनीतिक जो से, मैं बड़ा कट्टर खिलाफत कर राजनीति का बड़ा खिलाफत करने वाला व्यक्ति हूं कि पिछले 70 सालों में कितने एमपी हुए ब्राह्मणों के, कितने एमएलए हुए ब्राह्मणों के, कितने राज्यसभा के मेंबर हो गए ब्राह्मणों के। बात गुजरगुर समाज की नहीं हो रही किसी भी ब्राह्मण ने। आज तक आपने सुना है इस आरक्षण के खिलाफ एक शब्द भी वहां पे बोला हो पार्लियामेंट में या राज्यसभा में? प्रस्ताव पारित होते गए हर 10 साल बाद, हर 10 साल बाद, और हम पिछड़ते गए। मैं राजनीति की बात करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बात यह है कि जो हमारे साथ अगर इस 70 सालों में ये हो गया है तो आने वाले 70 साल में क्या होगा? कुछ नया नहीं होने वाला। अपने आप की शक्ति को पहचानते हुए हमको कहीं न कहीं स्वयं के व्यवसाय की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारा समाज, गुजरगोट ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज व्यवसाय की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहना कि नई ऊंचाइयां हमने छू ली, हम कोई टाटा बिरला नहीं बने, हमारी कोई इंडस्ट्रियां नहीं चल रही, हमारी कोई पेपर मिलें नहीं चल रही, कोई कपड़े की मिलें नहीं चल रही, परंतु उन सब बड़े बड़े व्यवसायों का जो आधार छोटी इकाइयां हैं, हम उन सब में घुसे और हम अनेक हैं। और जब अनेक मिल जाता है तो एक समूह बन जाता है, और समूह मिलने के बाद कोई किसी को ऐसा ही नहीं है तो क्यों बेकार का भाड़ा खर्च करते हो और क्या करते हो? गवर्नमेंट की पॉलिसी सबके पास, हमारी पॉलिसी हम अपनी पॉलिसी सबके रहेंगे। और बाकी दुख किस चीज का है कि हम लोगों को पिछड़ा बनाने के अंदर, हम लोगों को हमारे राजनेताओं का हाथ है। और ये पौधा सबसे पहले सोलापुर के अंदर बनवारी जी और गोपाल जी के द्वारा लगा, और ओम जी भी बता रहे थे कि ये पेड़ विशाल बनेगा। इस पेड़ की पहली शाखा सीधी सोलापुर से लुधियाना पहुंची है, तो इस पेड़ की विशालता आप देख लीजिए, ये पेड़ कितना बड़ा वट वृक्ष बनेगा। इसके लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण के अंदर कितना तेज है, कितनी शक्ति है, वो जानना चाहते हो तो कुछ समय लूंगा। और बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा आकर के यहाँ बैठे, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद में महाराज श्री का आशीर्वाद भी होगा। देखिए, ब्राह्मण वो है वशिष्ठ के रूप के अंदर अपना एक दंड जमीन के अंदर गाड़ देता है तो विश्वामित्र के सारे अस्त्र शस्त्र वो निस्तेज कर देते हैं, और विश्वामित्र को कहना पड़ता है धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकी ने ब्रह्म दंडे ने सर्व शस्त्राणी हतानी में है। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्राह्मण का तेज ही एक असली बल है, जिसने वशिष्ठ ने एक दंड जमीन के ऊपर गाड़ा और मेरे सारे अस्त्र शस्त्र को निर्वीर्य कर दिया। ब्राह्मण परशुराम हैं जो 21 बार आदित्य राजाओं को इस महाराज संगार करते हैं, और भगवान श्री राम को भी कहना पड़ता है विप्रवंश करी है प्रभुताई अबई होय जो तुम्हें डराई। देने की बात कर रही थी, उसके अंदर देने के अंदर ब्राह्मण कम नहीं है। महर्षि दधीची को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया, त्याग कर दिया। इससे बड़ा त्यागी और कोई नहीं हो सकता है। ये सब आए तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मणों से परिचय करवाया, बिजनेस के बारे में। इन्होंने कहा आप आइए, तो मैंने कहा भाई बिजनेस के लिए आऊं या नहीं आऊं, लेकिन बड़े बड़े लोगों के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए दर्शन के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी है आपके दर्शन की, क्योंकि बिजनेस तो मेरे पास है नहीं, महाराज जी ने बताया अभी, बिजनेस तो है नहीं, ना घर है, ना फैक्ट्री है, ना दुकान है, ना मकान है, कुछ है नहीं। आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोगों के साथ में है। लेकिन फिर भी मैं, मेरी हृदय से इच्छा है कि हमारे परमादरणीय जो पूरी समाज के परमाध्यक्ष हैं, मेरी ये इच्छा रहती है कि ये जो कह दे वो समाज के लिए हम बालाजी सेवाधाम करने के लिए तैयार है कुछ नहीं, हम तो भक्कड़ हैं, लेकिन फिर भी ये शक्ति रखते हैं। जो ये बातें इन्होंने याद दिलाई तो वो हमारे खून में है, महाराज जी ने जो बातें याद दिलाई वो हमारे खून में है, तो हम भी ऐसे एकदम अंदर से बहुत वो हो रहा था।
चकीलो चमके चूड़िलो सा चकीलो चमके चूड़िलो उतर दिलो चकीलो सरकार मैं वादी जाऊं चिल्ली पे के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
महर्षि गौतम गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज के युवाओं को एक मंच देने के उद्देश्य से नवंबर 2017 में एक चर्चा हुई, जो बीकानेर में आदरणीय बनवारी लाल जी उपाध्याय साहब पधारे थे, उनसे बातचीत शुरू हुई और महर्षि गौतम बिजनेस समिट प्रथम की रूपरेखा तय हुई, जिसमें समाज के युवाओं को रोजगार, व्यापारी को व्यापारी से जुड़ाव, इस उद्देश्य को लेकर के मीटिंग्स का आयोजन करने का प्लान किया गया और 27 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के शोलापुर प्रांत में ये पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश भर के युवाओं ने भागीदारी निभाई। तत्पश्चात 17 मार्च 2019 को लुधियाना में ये दूसरा आयोजन जोगेंद्र जोशी के नेतृत्व में लुधियाना की टीम के द्वारा और प्रत्येक समाज बंधु के द्वारा यह आयोजित किया गया और बड़ा ही शानदार कार्यक्रम रहा, जिसमें एक नवाचार था कि वहां पे रोजगार मेला व प्रोडक्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई। तत्पश्चात ये काफिला आगे बढ़ता गया और 14 अगस्त 2019 को फिर शोलापुर में महर्षि गौतम बिजनेस समिट तीसरी का आयोजन हुआ। इसके साथ साथ भारत के करीब 20 शहरों में छोटे छोटे आयोजन हुए। मूल उद्देश्य था कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और साथ में व्यापारी से जुड़े, अपने रोजगार में अपनों का आरक्षण। महर्षि गौतम बिजनेस समिट का यही उद्देश्य था। जय महर्षि गौतम। मैं गोपाल जोशी, महर्षि गौतम बिजनेस समिट का समन्वयक, बीकानेर से।